कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है, बट इस तेजी से बढ़ने से असल में इसका फायदा हो किसे रहा है, मुझे, आपको या फिर किसी और को? तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के बढ़ने से इसका फायदा उठा कौन रहा है। कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं और इनमें से कुछ है। पहला, स्टॉक एक्सचेंज। जब मार्केट बढ़ता है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी फायदा होता है। अगर किसी शेयर का दाम बढ़ जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज को उसी हिसाब से कुछ चार्जेस मिलते हैं, यानी जैसे दाम बढ़ जाता है वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज का भी मुनाफा बढ़ जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त भारत सरकार को कुछ टैक्सेस मिलते हैं, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो इन टैक्सेस में भी इजाफा होता है। जितना ज्यादा व्यापार उतना ज्यादा टैक्सेस। तीसरा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। सेबी भी बढ़ने वाले व्यापार से फायदा उठाता है, वो भी अपने फीस के जरिए। हम इसके खिलाफ या इसके पक्ष में नहीं है, बस ये बताने के लिए है कि स्टॉक मार्केट का असर सब पर होता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। चलिए, ये तो हमने बता दिया कि स्टॉक मार्केट के बढ़ने से ये तीन लोग तो हमेशा फायदा उठाते ही उठाते हैं। अब ये देखते हैं कि इनके खर्चों का बोझ किस पर है। तो मार्केट में मेनली 4 कैटेगरी के लोग हैं जो खर्चे उठाते हैं बाय पेइंग चार्जेस एंड टैक्सेस। पहला है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। ये फंड्स बड़े होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल टीम के साथ काम करते हैं और इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है। ये लोग कभी भी नुकसान नहीं करते। इनके मायने ये है कि ये मार्केट के सबसे बड़े फायदे उठाने वाले होते हैं। इन्हीं फंड्स का मार्केट पर बड़ा असर होता है। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स पब्लिक के पैसे को मैनेज करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा बैंक्स, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनीज और बड़े कॉर्पोरेट भी इन्वेस्ट करते हैं। ये अपना एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू पब्लिश करते हैं और डिविडेंड्स देते हैं और जनरली नुकसान नहीं करते। तीसरा है बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। बड़े इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज के जरिए पैसे लगाते हैं, जिनमें एक अच्छी प्रोफेशनल टीम और टेक्नोलॉजी बैकअप होता है। इनमें से ज़्यादातर लोग नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बड़े ट्रेडर्स अपने नेटवर्क और अच्छी टीम के बावजूद कभी कभी नुकसान उठा सकते हैं। आखिर में बात करते हैं छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की। छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और उनके पास पूरी तरह से मार्केट का ज्ञान भी नहीं होता। ये चाहते हैं कि उनको जल्दी से ज़्यादा पैसे मिल जाए, लेकिन अक्सर ये लोग स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े नुकसान उठाते हैं। इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उन्हें सावधान होकर मार्केट में आना चाहिए और रिस्क को कम करने के लिए सारा ज्ञान लेना चाहिए। क्या आपको पता है भारत में डीमैट अकाउंट होल्डर्स की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जनवरी 2023 में ये 11 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि 2022 में ये 8.4 करोड़ थी। लेकिन समझने की बात यह है कि मार्च 13, 2023 के हिसाब से इंडियन घरों में से स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3% लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस ग्रुप में लगभग 88% लोग एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जिनकी संख्या 39.76 लाख है। सेबी एक्टिव ट्रेडर्स के उन लोगों में इंक्लूड करता है जो साल में इक्विटी एफएनओ सेगमेंट में 5 से अधिक ट्रांजैक्शंस करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में यूनिक इंडिविजुअल ट्रेडर्स की संख्या ने कमाल की वृद्धि दिखाई। फाइनेंशियल ईयर 19 के 7.1 लाख से 500% से अधिक बरकरार भी गई। ये बढ़त इस कारण है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लोग एफएनओ सेगमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। छोटे और रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्टॉक मार्केट में हर कोई छोटे टाइम में बड़े पैसे कमा सकता है। ये सोच बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैसे को अलग अलग इंडस्ट्रीज के सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपने फंड्स को आसानी से रिडीम कर सकते हैं। आप देखते हैं कैसे आपके पैसे बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। अक्सर नए इन्वेस्टर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं। वो व्हाट्सएप, फ्रेंड्स ग्रुप और यूट्यूब से टिप्स लेते हैं जहां उन्हें ज़्यादा पैसा बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी तरह से गलत होता है। एफएनओ सेगमेंट में इन्वेस्टर को पैसे खोने का 90% चांस है, ये कहने वाली है मिस्टर बच। लेकिन अगर आप लंबी सोच के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कम गलत होंगे। मैडम माधवी बश, जो कि सेबी की चेयरमैन है, उन्होंने ये बताया था 22 नवंबर 2023 को। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट कैसे करें। छोटे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और इक्विटी से जुड़ी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग सीधा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। हम छोटे इन्वेस्टर्स को यही सलाह देते हैं कि सीधा इन्वेस्ट करें।
किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें और आजकल तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो जीरो ब्रोकिंग अकाउंट भी ऑफर करते हैं। अकाउंट खोलकर इन्वेस्ट करना शुरू करें और दूसरों की एडवाइस पर ज़्यादा भरोसा ना करें। खुद भी सीखें, इंटरनेट एंड दूसरी प्लेटफॉर्म्स से कंपनी के बारे में नॉलेज को लीजिए। आप अपने ज्ञान को चेक करने के लिए 500 और 1000 में एक शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑन ऑप्शंस में ट्रेड ना करें। ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल होता है। थोड़ा सा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करें और अपने नॉलेज को चेक करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टमेंट के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल मार्केट रिस्क वेल्थ मैनेजमेंट को सब्सक्राइब कीजिए।